नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी अकेडमी बीकानेर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं केदारनाथ अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। इसमें हम 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर है 14। आपको विदित होगा कि हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स 6 से लेकर 12 तक की। अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता की तैयारी, अगर अन्य किसी भी टीचर एग्ज़ाम की जैसे केवीएस हो गया, डीएसएस भी हो गया, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वहाँ पूछा जाता है हिंदी साहित्य। अगर आप भी अपने हिंदी साहित्य को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे साथ हिंदी अकेडमी बीकानेर पर रेगुलर जुड़िए। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ने वाले हैं केदारनाथ अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ। कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्य आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। आपसे पूछे कि केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में 1911 में उनका जन्म हुआ और 2000 में उनकी मृत्यु हो गई। आपको पूछे कि उनका जो पेशे से क्या थे, वकील थे वो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक वकील होते हुए भी उनका साहित्य के प्रति कितना गहरा जुड़ाव रहा है। उनकी रचनाएं हैं नींद के बादल। किसके बादल? नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी, उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। प्यारे विद्यार्थियों, केदारनाथ की जो ये काव्य रचनाएं हैं सीधे सीधे यूजीसी नेट, कॉलेज व्याख्याता, सेट जैसे एग्जाम में सीधी की सीधी चार रचनाएं तीन इसमें से देंगे, एक कोई और देंगे, पूछेंगे निम्न में से केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी नहीं है। तो इनको याद करने का तरीका एक सबसे अच्छा तरीका है प्यारे विद्यार्थियों, इनको 2 या 3 बार आप पढ़ें। एक बार पढ़ने से कवि इनकी जो रचनाएं हैं याद नहीं होगी। अगर आप अपने साहित्य वाले भाग में जो कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो पत्र पत्रिकाएं हैं, उनका जन्म सन, उनकी मृत्यु सन, उनका जो साहित्यिक पुरस्कार है वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक, मैं तो कहती हूँ बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक जिसमें जो कवि दे रखे हैं उनका अगर आप साहित्यिक परिचय पढ़ लेते हो तो आपका हिंदी साहित्य वाला भाग इतना मजबूत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप हिंदी साहित्य को वैसे सीधे पढ़ने बैठोगे तो इतना बोरिंग लगता है और इतनी रचनाएं हो जाती है, याद नहीं होती है। ऐसे एनसीईआरटी में से पढ़ोगे तो एक एक चैप्टर आप कब कंप्लीट करते जाओगे, कब आपको रचनाएं याद हो जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा। तो इनकी ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। केदारनाथ अग्रवाल जी की नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी, उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कब मिला और किस रचना के लिए मिला, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला और किस रचना के लिए मिला। तो प्यारे विद्यार्थियों, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। देखो आपसे पूछा जा सकता है, वैसे दे देंगे छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, तो किस में रखोगे आप? केदारनाथ अग्रवाल को प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। सीधे के सीधे एग्जाम में आप पीछे के एग्जाम के यूजीसी जैसे नेट के एग्जाम के पेपर उठा के देखना, पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस कवि है वो किस धारा का है, प्रगतिवाद का है, प्रयोगवाद का है, छायावाद का है, किस वाद का है। तो आपको ध्यान रखना है केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। उन्होंने जो अपनी कविताएं लिखी किस पर लिखी? जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य पर। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त है जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और
और स्थापत्य की कला है। संगीतात्मकता उनके काव्य की अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में व्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विशेष ध्यान देने की बात यह है कि कविता संग्रह अपूर्वा के लिए 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपसे पूछे कि केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य पुरस्कार कब मिला और किस रचना के लिए मिला, तो विशेष ध्यान देना है, उनकी रचना है अपूर्वा, उनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला? 1986 ईस्वी मिला। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप अपने हिंदी साहित्य वाले भाग को मजबूत कर सकें, आगामी आने वाली भर्ती में अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएं। जय हिंद, जय भारत।